बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं भाई यार, हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब बताओ यार, मोदी जी की भी बात नहीं मानोगे क्या तुम लोग? नहीं नहीं, यहाँ पे समस्या है क्या? क्या है, कहने को तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों इंजन में कोऑर्डिनेशन कुछ भी नहीं है। इस वजह से मोदी जी की ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये योजना सफल नहीं हो सकती है। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पटाओ, इधर यूपी में आओगे डबल इंजन, योगी जी बोलते हैं पटा के दिखाओ। पीछे पुलिस खड़ी है, एंटी रोमियो लगा हुआ है, हिम्मत है पटा के दिखाओ। मतलब कसम से बता रहे हैं, यूपी के लौंडे इतने टेंशन में हैं कि पूछो मत। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मोदी जी की बात को माने कि योगी जी की बात को माने। मोदी जी की बात को माने तो लौंडे मतलब बेटी किसी की पटानी पड़ेगी, और योगी जी फिर यार डंडा ले लेकर के पीछे पड़ जाएंगे। कसम से समझ में नहीं आ रहा है यार, कोऑर्डिनेशन सही नहीं दोनों का। और ये तो राजनीति में भी दिख रहा है कि मोदी जी का और योगी जी का कोऑर्डिनेशन को मतलब सही चल नहीं रहा है। गुरु, चुनाव चल रहा है वो अलग बात है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। और अभी भी मतलब मोदी जी के मन में है कि गुरु एक बार चुनाव जीत जाए तब योगी जी को एकदम मठ में मतलब हाँ हाँ, बस ऐसा सब चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि बेटी पटाओ, वो अचानक जबान फिसल गई। जबान किसी की भी फिसल सकती है। तो भाई साहब, यूपी का एक लौंडा हमको क्या बोल रहा था, अच्छा भाई साहब मतलब मोदी जी की जबान फिसल गई तो मतलब कोई बात नहीं है। हमको देखो, एक बार हमारी जबान फिसल गई थी कानपुर में, एक लड़की को देखा जबान फिसल गई। हाँ भाई साहब, पुलिस वालों ने फिसला फिसला के मारा है। हमारी तो जबान फिसली थी, उन्होंने हमारा क्या क्या फिसलाया है हम ही जानते हैं भाई साहब। अरे हमने कहा मोदी जी की गलती नहीं है, ये मतलब टेली प्रॉम्प्टर की वजह से हो गया है। टेली प्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया। बोला अच्छा फिर से धोखा दे दिया? हमने कहा फिर से? बोला नहीं नहीं, मतलब अभी 4 दिन पहले तो टेली प्रॉम्प्टर ने धोखा दिया ही था और आज फिर धोखा दे दिया। तो भैया मोदी जी ऐसे धोखेबाज टेली प्रॉम्प्टर को निकाल काहे नहीं देते हैं? हमने नहीं भाई साहब, निकालना भी आसान थोड़ी है, अभी 2 साल बचे हैं। हाँ, आप कहीं टेली प्रॉम्प्टर को निकाल दिया तो 2 महीने काटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जब मोदी जी 2 लाइन नहीं काट पाते हैं बगैर टेली प्रॉम्प्टर के, 2 मिनट नहीं काट पाते हैं, 2 शब्द नहीं काट पाते हैं, तो भाई साहब 2 साल कैसे काटेंगे बगैर टेली प्रॉम्प्टर के? खैर, मोदी जी की गलती नहीं है। मोदी जी तो मतलब अपनी तरफ से सही बोलते हैं। टेली प्रॉम्प्टर मतलब धोखा दे गया तो अब इस पे मोदी जी क्या करें? हाँ, मोदी जी कह रहे हैं बेटी पटाओ, तो भाई साहब पटाओ। नहीं पटाते तो अंधभक्त काहे के यार, काहे के अंधभक्त? मोदी जी की जब बात ही नहीं माननी है, इसके बाद में भी अंधभक्त? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए रहते हैं मार्केट में कि मोदी जी कहीं कुछ बोले, आप बस इनकी बात को मतलब पकड़ लो। ये विरोधी लोग हैं ना, ये मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं। भाई टेली प्रॉम्प्टर है, टेक्निकल चीजें। अच्छा, वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा अब मोदी जी हैं तो बड़ी टेक्निकल और जबान फिसल गई और टेली प्रॉम्प्टर खराब हो गया तो इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हैं? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यही मोदी जी थे जो मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह ये कुछ बोलते नहीं हैं, और आलू से सोना और पप्पू है, और उधर बंगाल में दीदी ओ दीदी। तब भाई साहब इज्जत कहाँ चली गई थी? है, आज जब इनकी इज्जत खुल करके सामने आ रही है, ये तो भला हो टेलीप्रॉम्प्टर का जिसने इतना खोल करके सब बता दिया। तो अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब मोदी जी की भी कुछ इज्जत है, जबान भी फिसल सकती है। हैं कुछ तो भाई साहब, इज्जत सबकी भी होती है, चाहे वो ममता दीदी हो, राहुल गांधी हो, फलाने हो, ढिमाके हो। इन लोगों को तो भाई साहब बड़ा निचोड़ रहे थे। अब अपनी बारी आई तो मतलब हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। टेली प्रॉम्प्टर है मामला, हम तो कह रहे हैं मोदी जी अब टेली प्रॉम्प्टर छोड़ दो आप। हाँ, नहीं छोड़ोगे तो टेली प्रॉम्प्टर सामने से आपको बोलेगा कि मोदी जी बहुत हुआ सम्मान।